हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैथून में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 का चित्रकला का अध्याय नंबर 3, राजस्थानी लघु चित्र शैलियाँ, जिसको हमने उद्भव विकास तक पूर्ण कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की शैलियाँ। राजस्थानी शैली को 4 भागों में बांटा गया है: मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और डुडान शैली, और इन्हीं का हमको यहाँ पर अध्ययन करना है। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं मेवाड़ शैली। वैसे तो हम जानते हैं कि मेवाड़ के शूरवीरों ने मेवाड़ के इतिहास, कला, संस्कृति को अमर कर दिया है। महाराणा कुंभा का समय मेवाड़ के इतिहास में कला का स्वर्णकाल माना जाता है। यह खुद एक कवि, कला संरक्षक व संगीतज्ञ थे। राणा कुंभा के पश्चात राणा सांगा गद्दी पर बैठता है। उसके बाद संग्राम सिंह आता है, जिसने बाबर से भी युद्ध किया। राणा सांगा का पुत्र था भोजराज, जिसका विवाह हुआ था मीराबाई से, जो कि एक वैष्णव भक्त थी, और इसके द्वारा गाए गए भक्ति पद आज भी गुजरात, बुंदेलखंड व राजस्थान के लोकप्रिय गीत माने जाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी चित्रकला के उद्भव व विकास तथा ऐतिहासिक मूल्यांकन में मेवाड़ शैली की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राजस्थानी शैली का जो उद्भव स्थान माना जाता है, वो माना जाता है मेवाड़ को। राणा उदय सिंह ने 1536 से 72 ईस्वी के मध्य उदयपुर की स्थापना की। राणा उदय सिंह के काल में नानाराम ने एक कवि हुए नानाराम, जिन्होंने भागवत पुराण का चित्रण किया। उदय सिंह के पुत्र हुए महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के काल में ढोला मारू का चित्रांकन किया गया, जो 1592 ईस्वी में किया गया, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। कुंभलगढ़, चित्तौड़, उदयपुर, चावड़ जो महाराणा प्रताप की राजधानी भी रही, ये सब प्रारंभिक मेवाड़ शैली के केंद्र रहे। फिर 17वीं शताब्दी में अमर सिंह प्रथम ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसीलिए मेवाड़ शैली पर मुगलीय प्रभाव परिलक्षित होने लगता है। अमर सिंह प्रथम के समय रागमाला का चित्रांकन किया गया, जिसका चित्रांकन हुआ 1605 ईस्वी में, जो कि चावड़ में निर्मित की गई, और इसको निर्मित किया गया था चित्रकार निसारदीन के द्वारा। इन चित्रों में लोक कला तत्व व चटकीले चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। फिर अमर सिंह के बाद में 1640 ईस्वी में राजा जगत सिंह प्रथम के समय मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल रहा, अर्थात इसके समय कलाओं की भरपूर उन्नति हुई। इनके काल में जहांगीर कालीन मुगल कला प्रभाव व वल्लभ संप्रदाय के प्रसार के कारण श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्रों का अधिक निर्माण हुआ, जिनमें हम देखते हैं भागवत पुराण, गीत गोविंद, सूरसागर, रामायण आदि ग्रंथ चित्रण के प्रमुख विषय रहे। इनके अलावा नायक नायिका भेद युगल, भ्रमर गीत, जो कि शहाबुद्दीन की रचना है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, भ्रमर गीत किसकी रचना है? शहाबुद्दीन की। भागवत पुराण का चित्रांकन किया था शहाबुद्दीन द्वारा। कब? 1648 ईस्वी में। भागवत पुराण का चित्रांकन 1648 ईस्वी में शहाबुद्दीन के द्वारा किया गया। फिर 1649 ईस्वी में रामायण का चित्रांकन किया था मनोहर द्वारा। यह ग्रंथ वर्तमान में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में सुरक्षित है। एक कवि है केशव, जिनकी रचना है रसिक प्रिया व रामचंद्रिका आदि ग्रंथों का भी चित्रण हुआ। ध्यान रखना, भ्रमर गीत रचना है शहाबुद्दीन की, और केशव प्रिया, रसिक प्रिया रचना है केशव की। मेवाड़ शैली में एक शब्द है पिछवाइया। पिछवाइया कहा जाता है राजसमंद जिले में जो नाथद्वारा स्थान है, वहाँ पर श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे जो कपड़े लगे होते हैं, उन पर जो चित्र बने होते हैं, उनको पिछवाइया कहा जाता है। अर्थात श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे लगने वाले कपड़े पर बनने वाले चित्रों को पिछवाइया कहा जाता है, पिछवाई कला कहा जाता है। फिर जयसिंह के समय श्रीमद् भागवत पुराण
पृथ्वीराज रासो, रघुवंश, रसिक प्रिया आदि ग्रंथों का चित्रांकन हुआ। संग्राम सिंह द्वितीय के समय बिहारी सतसई 1717 ईस्वी का चित्रांकन हुआ। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार रहे मनोहर, शहाबुद्दीन या फिर शहाबुद्दीन, नासिरुद्दीन या फिर निसारुद्दीन, भेरू, कृपाराम, शिवदयाल, जीवा, रघुनाथ आदि। ये तो रहे मेवाड़ शैली के वो शासक जिनके समय कलाओं की उन्नति हुई, कला ग्रंथों का चित्रांकन कार्य हुआ। अब हम चलते हैं कि यहाँ के जो विशेषताएं हैं, यहाँ के पुरुष आकृतियाँ कैसे बनी है, स्त्री आकृतियाँ कैसे बनी है, हाशिए कैसे बनाए गए हैं। तो चलिए यहाँ की पुरुष आकृतियों के बारे में हम जानते हैं। यहाँ की जो पुरुष आकृतियाँ बनी है वो लंबी है, चेहरा गोल व अंडाकार बनाया गया है। चिबुक यानी कि दाढ़ी व गर्दन का भाग अधिक भारी व पुष्ट बनाया गया यानी कि हट्टा कट्टा, और चेहरे पर बड़े बड़ी मूछें व विशाल नेत्र बनाए गए हैं। स्त्री आकृतियों में स्त्रियों का शरीर ठिगना कद यानी कि छोटे आकार की महिलाएं बनाई गई है। भरी हुई चिबुक यानी कि हष्टपुष्ट चेहरा, मीना करती आंखें यानी कि मछली के आकार की आंखें, अधर कुछ खुले हुए अर्थात होठ कुछ खुले हुए दिखाए गए हैं। नतयुक्त नासिका है, कपोलों पर झूलते केश अर्थात गालों पर झूलते हुए केश, तथा महिला आकृतियों को लहंगा, पारदर्शी लुगड़ी जो कमर तक है वह चोली लटकती हुई चित्रित की गई है। हाशिए यहाँ के स्तनीय प्रभाव लिए हुए लाल, हिंगुल तथा स्तनीय रंगों से युक्त बनाए गए हैं। हाशिए जो पेंटिंग के आसपास का क्षेत्र होता है जिसको हम फूल पत्ती डिजाइनिंग के द्वारा सजाते हैं उनको हाशिए कहा जाता है, जो कि स्थानीय प्रभाव लिए हुए लाल, हिंगोल व स्थानीय रंगों से बनाए गए हैं। अगली विशेषता है विषय। यहाँ पर किन किन विषयों का चित्रांकन कार्य किया गया, तो भागवत पुराण है, गीत गोविंद है, सूरसागर है, बिहारी सतसई, रसिक प्रिया, लोर चंदा, रामायण, रागमाला, 12 मासा, ऋतु वर्णन, नायक नायिका भेद, लोक कथा आदि का चित्रांकन कार्य किया गया। श्रृंगारी मदन मोहन का चित्रण मेवाड़ शैली के प्रमुख देन है। ये एक चित्र है श्रृंगारी मदन मोहन, जो कि मेवाड़ शैली की प्रमुख देन मानी जाती है। चित्र के पीछे जो पृष्ठभूमि बनाई गई है वह प्रगति से संबंधित बेल बूटेदार वास्तुशिल्प से परिपूर्ण है, जिसमें गुंबद वाले मंडप वृक्षों में आम, कदली युक्त यानी कि केले के वृक्ष सघन वन बनाए गए हैं। यानी कि जो बैकग्राउंड बनाया गया है पृष्ठभूमि, उसमें प्रकृति को चित्रांकित किया गया है। महल, पेड़ पौधे वगैरह बनाए गए हैं। पशु पक्षियों में हम चलते हैं कि हमारे पशु पक्षियों का चित्रांकन कैसे हुआ है तो उनमें हाथी बनाया गया है, शेर, हिरण, बंदर, मयूर यानी कि मोर, शुक यानी तोता, सारस, हंस, कोयल, चकोर आदि बनाए गए हैं। फिर 18वीं शताब्दी के अंत में मेवाड़ शैली मुगल व पाश्चात्य शैली के प्रभाव में आने से अपनी भव्यता खो बैठती है, यानी कि पश्चिमी शैली के प्रभाव में आने से अपनी भव्यता खोने लगी। ये अपना मेवाड़ शैली कंप्लीट हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।